दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी व्यूअर की या यूजर की उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है जो अक्सर पूछते रहते हैं कि हमें कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, कितनी बैटरी लगानी चाहिए, यदि हम अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिमूव करें तब हमें कितने सोलर की आवश्यकता रहेगी। और जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि हमने एक नया कंसेप्ट अपना घर अपनी ऊर्जा आपको दिया है, तो उसके साथ भी कितने सोलर पैनल लगने हैं, कितनी बैटरी की सीरीज होनी है, कितने एएच की बैटरी लगनी है और कैसे कम खर्चे में सोलर पैनल की अधिक से अधिक एनर्जी यूज करके आप अपने बिजली बिल को कम से कम या बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें सोलर पैनल कितने लगाने चाहिए। इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप अपना ये देखिए कि प्रतिदिन कितने यूनिट आपका बिजली खर्च होता है। यूनिट देखने के लिए आपके घर के बाहर जो बिजली का यूनिट मीटर लगा रहता है, उस मीटर से आप जान सकते हैं कि आपका एक दिन का बिजली खर्च कितने यूनिट का है। पर डे देख सकते हैं या एक महीने की यूनिट आप देख सकते हैं। एक महीने की यूनिट को 30 से डिवाइड करिए तो एक दिन का यूनिट खर्च आ जाता है। यदि यूनिट नहीं देख पाते हैं तो आपको अपने घर का लोड देखना पड़ेगा कि हमारे घर में औसत कितने वाट का लोड चलता है और कितने घंटे चलता है। औसत लोड को वाट में चेक करके यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट इक्वल टू लोड इंटू टाइम डिवाइड बाई 1000। यहां से आपकी यूनिट निकल जाएगी। मान लीजिए आपका औसत लोड 200 वाट का है तो यहां पर 200 वाट लिखेंगे, मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको पर डे यह 200 वाट लोड 20 घंटे चलाना होता है। कोई अपना औसत लोड 8 घंटे चलाता है जिनका दिन दिन का वर्क होता है। घर है तो 20 घंटे चलाएगा, मैक्सिमम 24 घंटे भी चला सकता है। जितने घंटे भी चलाना है वह टाइम आपको यहां पर लेना है और 1000, तो यह आएगा 4 यूनिट। इस यूजर का पर डे 4 यूनिट का खर्च है। यूनिट निकालने के बाद आपका सोलर कितना आपको चाहिए आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एक यूनिट, एक 200 वाट का सोलर पैनल पर डे हमें 1 यूनिट एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो यदि आपका पर डे का 1 यूनिट का खर्च है तो आपको 200 वाट के सोलर पैनल चाहिए। इसमें प्लस 20% आप कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल की इफिशियंसी या सर्दियों के मौसम में धूप कम समय के लिए निकलेगी और कोहरा आदि भी छाया रहता है, तो इसलिए आवश्यकता तो 200 वाट की है कैलकुलेशन के आधार पर, लेकिन 20% हमें अधिक लेकर चलना पड़ता है। तो जिस यूजर के यहां एक दिन की 1 यूनिट का खर्च है उसको 200 वाट पैनल चाहिए, 2 यूनिट का खर्च है तो 400 वाट सोलर पैनल चाहिए, और यदि 4 यूनिट का खर्च है तो 800 वाट सोलर पैनल चाहिए। और 800 वाट में 20% प्लस करेंगे तो लगभग 1100 वाट के सोलर पैनल इस यूजर के लिए सफिशिएंट रहते हैं। और यह कैलकुलेशन उस स्थिति में है यदि आपके यहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। यदि बिजली का कनेक्शन है तब तो आप कितने भी कम ले सकते हैं। जितने कम सोलर पैनल लगाएंगे उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ग्रिड से सप्लाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आप कमेंट करके या फोन करके पूछते रहते हैं कि हमें कितने सोलर की आवश्यकता है, तो आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई खास बात इसमें नहीं है। और यह कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं यह वो कैलकुलेशन है कि यदि आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है या आप अपना बिजली बिल जीरो करना चाहते हैं, यही कैलकुलेशन यूज होगी यदि आप अपने घर में सिंपल सोलर इन्वर्टर यूज करते हैं, और यही कैलकुलेशन यूज होगी यदि आप अपना घर अपनी ऊर्जा वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। नंबर 2 पर आता है कि हमें बैटरी कितने एएच की लगानी है, कितनी बैटरी लगानी है। इसके लिए भी एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। तो यह एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान से आपको देखना है। एक एक चीज मैं आपको समझा कर चलूंगा, क्योंकि इस टेबल से बैटरी यूनिट, एवरेज लोड, बैकअप टाइम, टोटल लोड, डे लोड, नाइट लोड, सोलर पैनल आपको कितने वाट चाहिए, बैटरी बैंक कितने वाट का होना चाहिए, नंबर ऑफ बैटरी कितनी होनी चाहिए, बैटरी के एम्पियर क्या होने चाहिए और बैटरी के वोल्ट क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, उसके बाद आपको कुछ भी
किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं आपको कोई गलत जानकारी देने में सफल हो सकेगा। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि लोड इनटू टाइम डिवाइड बाय 1000। यूनिट पता है, एवरेज लोड निकालना है, तो 1000 इंटू यूनिट डिवाइड बाय टाइम। बैकअप टाइम आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको एवरेज लोड 20 घंटे चलाना है या 24 घंटे चलाना है, या केवल दिन में 8 घंटे या 10 घंटे चलाना है, या दिन में नहीं चलाना, केवल रात में चलाना है। बैकअप टाइम आपको देखना है टोटल लोड। टोटल लोड के लिए जो आपका एवरेज लोड है, एवरेज लोड का मतलब है कि 1 घंटे में औसतन आप कितना लोड चलाते हैं, तो टोटल लोड आ जाएगा एवरेज लोड इंटू बैकअप टाइम। डे लोड, डे लोड का मतलब जितने समय के लिए आपका सोलर पैनल एनर्जी दे रहा है उसको हम डे लोड मानकर चलेंगे। और हमारा सोलर पैनल 5 घंटे के लिए हमें एनर्जी देता है, तो 5 से 6 घंटे का आप डे लोड मान सकते हैं। तो यहां पर हम लेंगे 6 घंटे, और नाइट लोड के लिए हम लेंगे, यानी 6 घंटे हमें दिन में लोड चलाना है तो 14 घंटे हमको रात में चलाना है, यानी हम टोटल बैकअप टाइम 20 घंटे का चाह रहे हैं। 24 घंटे के बजाय 20 घंटे हम चाह रहे हैं कि टोटल हमारा बैकअप टाइम हमको चाहिए, जिसमें 6 घंटे दिन में और 14 घंटे रात में। सोलर पैनल निकालने के लिए जो आपकी यूनिट है इसको मल्टीप्लाई 200 से करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक यूनिट 200 वाट सोलर पैनल जनरेट करता है। तो यूनिट मल्टीप्लाई 200 और प्लस इसमें करेंगे 20%। बैटरी बैंक हमको कितना चाहिए? बैटरी बैंक के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जो हमारा लोड दिन में चलना है वह तो सोलर पर चल जाएगा, बैटरी चाहिए हमको रात के लोड के लिए। अब यहां नाइट लोड हमारा जितना रहेगा उतना ही हमको बैटरी बैंक लेना पड़ेगा, तो बैटरी बैंक हमारा आएगा नाइट लोड के इक्वल। नंबर ऑफ बैटरी, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति और अपना घर अपनी ऊर्जा की वीडियो सीरीज देखी है, तो उनमें हमने आपको बताया कि 15 बैटरी आपको सीरीज में रखनी होती है। अधिकतर यूजर को 15 बैटरी लगानी पड़ेगी, लेकिन कुछ यूजर ऐसे भी होंगे कि जिनका लोड मात्र 1-2 BLDC फैन है, 2-4 LED बल्ब हैं, एक आध LED टीवी हो सकता है, तो उनको अब जरूरी नहीं है कि 15 बैटरी लगानी पड़े, तो 11 बैटरी वाला भी कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। बैटरी AH, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, बैटरी AH निकालने के लिए बैटरी बैंक हमें यहां से पता चलेगा। बैटरी बैंक को डिवाइड करेंगे 15 और 12 से। हालांकि लिथियम बैटरी के लिए यह कैलकुलेशन अलग आएगी। यह कैलकुलेशन 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी के लिए है। इस टेबल का एक फोटो वीडियो के अंत में आपको दूंगा, उसको आप सेव करके जरूर रख लेना। और अब बात करते हैं कि यदि किसी यूजर का पर डे का 1 यूनिट का खर्च होता है, किसी यूजर का पर डे इलेक्ट्रिक कंजप्शन 2 यूनिट का भी हो सकता है, 4 यूनिट का हो सकता है, 15 यूनिट का हो सकता है, तो पूरी कैलकुलेशन आसानी से आपकी भी निकल जाएगी। हम केवल 1 यूनिट कंजप्शन वाला यूजर लेकर चल रहे हैं, और इस यूजर को 20 घंटे सपोज करिए अपना लोड चलाना है। 24 घंटे चलाना है तो यहां पर आप 24 रखेंगे। अब इसका एवरेज लोड आप निकाल सकते हैं 1000 इंटू यूनिट डिवाइड बाई टाइम, यानी 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 20, यानी 50 वाट का इसका एवरेज लोड आता है। यह यूजर 20 घंटे तक 50 वाट का लोड चला सकता है, तब इसकी 1 यूनिट का कंजप्शन होता है। इस 50 वाट में यह किसी घंटे 100 वाट भी चला सकता है, किसी घंटे 200 वाट भी चला सकता है, 1-2 घंटा बंद भी रख सकता है, तो औसत लोड 50 वाट का है। टोटल लोड, एवरेज लोड इंटू टाइम, एवरेज लोड 50 वाट, टाइम 20 घंटे है, तो इसका टोटल लोड आता है 1000 वाट। डे लोड फॉर 6 आवर, क्योंकि यह जो इसका लोड चलना है यह रात को भी चलना है और दिन में भी चलना है। घरों में ऐसा ही होता है, लोड दिन रात चलता है। तो यहां पर हम मानकर चलते हैं कि यह इसमें से आधा लोड तो दिन में चला लेता है और आधा लोड रात को चला लेता है, यानी 500 वाट का लोड दिन में चलाया है और 500 वाट का लोड इसने रात में चलाया है। जैसे कि हमने औसत लोड 50 वाट माना है, तो हो सकता है यह 5 घंटे तक 100 वाट का लोड चलाता है, दिन में अधिक लोड चलाता है, और रात को एक फैन चला लेता है BLDC,
तो 25 वाट का लोड चलेगा। सोलर पैनल इसको कितने लगाने हैं, क्योंकि इसका यूनिट कंजप्शन 1 यूनिट का है, तो इसको 200 वाट सोलर पैनल लगाना है। उसमें 20% हम जोड़कर चल रहे हैं, तो 240 वाट का इसको सोलर पैनल चाहिए। बैटरी बैंक देखने के लिए इसका नाइट लोड देखना पड़ेगा कि नाइट पर कितना लोड है। तो नाइट में इसका लोड है 500 वाट का, तो इसको बैटरी बैंक भी कितना चाहिए, 500 वाट का इसको बैटरी बैंक चाहिए। नंबर ऑफ बैटरी हमारी 15 है, क्योंकि हम अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट के लिए स्टेबल को बना रहे हैं। बैटरी बैंक डिवाइड बाय 15 इंटू 12। बैटरी बैंक है 500 वाट, यानी 500 को डिवाइड करेंगे 15 से और 12 से, तो यह आएगा 2.77 AH। और बैटरी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। हालांकि 2.77 AH की बैटरी मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगी, या तो 5 AH की मिलेगी या तो 7 AH की मिलेगी। और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है, यह जो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है यह एक्यूरेट कैलकुलेशन, जबकि जो हमारी बैटरी है वह 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। जैसे कि आप घरों में देखते भी हैं कि जो आपकी 150 AH की बैटरी होती है, जो 1800 वाट की बैटरी होती है, उससे आप मात्र 400 से 600 वाट ही एनर्जी ले पाते हैं। लेकिन क्योंकि अपना घर अपनी ऊर्जा जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप सोलर पैनल का भी 100% लेते हैं और बैटरी का भी 100% लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहां पर जो कैलकुलेशन आती है उससे 25% बढ़ाकर बैटरी की कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें 2.77 AH की बैटरी तो नहीं मिलनी है, तो यहां पर हमें एवरेज मानकर 5 AH या 7 AH की बैटरी लगा लेनी है। अब इस कैलकुलेशन के अलावा हमारा एक ऐसा यूजर है कि उसका पर डे का यूनिट कंजप्शन तो 1 यूनिट ही है, 1 यूनिट ही है, लेकिन यह यूजर डे टाइम में अपनी एनर्जी का 75% दिन में खर्च करता है और 25% रात में खर्च करता है। यानी इसका टोटल लोड तो 1000 वाट का ही है, लेकिन इसमें से दिन के समय यह 750 वाट डे टाइम में यूज करता है और नाइट में 250 वाट यूज करता है। इसका बैकअप टाइम 20 घंटे का नहीं है, इसका बैकअप टाइम मात्र 8 घंटे का है। यानी इसको दिन दिन में लोड चलाना है। इसकी कोई दुकान हो सकती है, कोई सैलून हो सकता है, या यह दिन में अपने घर पर रहता है, रात में कहीं काम पर जाता है, तो 8 घंटे इसको बैकअप चाहिए। तब इसका एवरेज लोड आएगा 125 वाट 125 वाट पर हावर, और 8 घंटा यूज करेगा तो वही टोटल लोड 1000 वाट आ जाएगा। सोलर पैनल इसको भी वही 240 वाट ही चाहिए। बैटरी बैंक इसको उतना चाहिए जितना इसका नाइट लोड है, और नाइट लोड इसका कितना है, 250 वाट। पहले यूजर को 500 वाट का बैटरी बैंक चाह रहा था, लेकिन इस वाले यूजर को 250 वाट का बैटरी बैंक चाह रहा है, क्योंकि इसको रात को बैकअप नहीं चाहिए। बैटरी इसको भी सीरीज में 15 ही लगानी पड़ेगी। और कितने AH की इसको बैटरी लगानी है, बैटरी बैंक 250 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 12, तो इसको 1.4 AH की बैटरी चाहिए। 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि बैटरी AH बहुत कम आ रहे हैं, यह केवल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए आपका यूनिट कंजप्शन ज्यादा रहेगा, 4 यूनिट या 5 यूनिट या 10 यूनिट का पर डे का कंजप्शन रहेगा, तो उसी हिसाब से बैटरी के AH भी निकलकर ज्यादा आएंगे। इसके अलावा एक तीसरा यूजर हम ऐसा ले रहे हैं कि जिसका यूनिट कंजप्शन तो 1 यूनिट ही है, पर उसको नाइट में लोड अधिक चलाना है, दिन में लोड कम चलाना है। तो तीसरे यूजर के लिए भी यूनिट कंजप्शन 1 यूनिट हो जाता है। सपोज करिए इसको बैकअप टाइम 12 घंटे का लेना है, टोटल लोड इसका भी 1000 वाट ही है, लेकिन इसका दिन का लोड कुछ भी नहीं है। दिन में यह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, ड्यूटी पर आने के बाद रात में इसको यूज करना है। तो जो इसका टोटल लोड 1000 वाट का है, यह टोटल लोड इसका नाइट में यूज होता है। डे लोड 0 है तो नाइट लोड 1000 हो जाएगा। सोलर पैनल इसको भी 240 वाट का ही चाहिएगा। बैटरी बैंक के लिए हमें इसका नाइट लोड देखना पड़ेगा, 1000 इसका नाइट लोड है, तो इसको बैटरी बैंक भी 1000 वाट ही चाहिएगा। नंबर ऑफ बैटरी वही 15, और बैटरी के AH निकालने के लिए
1000 को 15 और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और यह आएगा 5.55 AH। 12 वोल्ट की ही बैटरी लगनी है। और इस प्रकार दोस्तों यदि यह टेबल, यह कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाती है तो आप अपने लिए आसानी से सोलर और बैटरी बैंक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों यदि अपना घर अपनी ऊर्जा जैसा कंसेप्ट हम यूज नहीं करेंगे तो हम अपने घरों में बिना मतलब के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड बहुत भारी भरकम इन्वर्टर, बहुत भारी भारी बैटरियां लगाते रहेंगे। सोलर एनर्जी का हम 20-25% यूज कर पाते हैं और कुछ घरों पर तो सोलर पैनल में कोई फॉल्ट आ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो केवल सोलर पैनल लगे रहते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वर्टर हैं यह हमारी ग्रिड से ही एनर्जी का यूज करते रहते हैं। यूजर को इस संबंध में पता नहीं चल पाता है और हम एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बहुत भारी भरकम बिजली का बिल भुगतते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रकार की जानकारियां औरों तक आप जरूर शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।